राजस्थान के भरतपुर जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है गोपालपुरा। यह गांव आज भी अपनी सादगी, मेहनत और भगवान में गहरे विश्वास के लिए जाना जाता है। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर है, जहां सुबह सुबह दीपक जलता है और घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज जाती है। इसी गांव में रहता था रामदीन। उम्र करीब 35 साल, कद साधारण, लेकिन आंखों में ईमानदारी और विश्वास साफ दिखाई देता था। रामदीन पेशे से किसान था। उसकी जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी सीता और 8 साल की बेटी गौरी थी। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन एक चीज भरपूर थी, भगवान पर भरोसा। हर सुबह रामदीन खेत पर जाने से पहले उसी शिव मंदिर में जरूर जाता। वहां जाकर वह कभी लंबी प्रार्थना नहीं करता, बस शिवलिंग पर जल चढ़ाकर धीमे स्वर में कहता, भोलेनाथ, आज भी मेहनत करने की ताकत दे देना। एक साल अचानक हालात बदल गए। बरसात ने धोखा दे दिया। खेतों में फसल नहीं हुई, कुएं सूखने लगे, काम बंद हो गया। गांव के कई लोग शहर चले गए, लेकिन रामदीन ने गांव नहीं छोड़ा। घर में धीरे धीरे हालात खराब होने लगे। कई दिन ऐसे बीते जब घर में सिर्फ एक वक्त का ही खाना बन पाता। एक रात गौरी भूख से रो रही थी। सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, रामदीन, अब समझ नहीं आता क्या करें। इतनी पूजा पाठ के बाद भी हालात सुधर क्यों नहीं रहे। रामदीन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला, सीता, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान का रास्ता खुलता है। बस थोड़ा भरोसा और। उस रात घर में खाने को कुछ नहीं था। रामदीन चुपचाप मंदिर गया। मंदिर में अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। रामदीन मंदिर के फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने पहली बार भगवान से सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, भोलेनाथ, अगर मेरी परीक्षा चल रही है तो मुझे सहने की शक्ति दे देना। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के बाहर से एक ट्रैक्टर आता दिखाई दिया। ट्रैक्टर पर अनाज की बोरियां लदी थीं। ड्राइवर ने रामदीन का नाम लेकर आवाज लगाई। वह बोला, भाई, ये अनाज आपके लिए भेजा गया है। किसने भेजा ये मत पूछना, बस इतना कहा गया है कि जरूरतमंद तक पहुंचा देना। रामदीन की आंखें भर आईं।